जी बच्चों, बीएससी मिलर हार्ले का लेक्चर नंबर 4 आज हम पढ़ रहे हैं। इसके अंदर हम दो छोटे छोटे टॉपिक्स स्टडी करेंगे। पहला जो टॉपिक है वो है सिम्बायोटिक प्रोटोजोअन्स। सिम्बायोटिक प्रोटोजोअन्स हमने बात की थी। प्रोटोजोअन्स तीन तरह का लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर सकते हैं। वो तीन तरह का लाइफस्टाइल कौन सा था? फ्री लिविंग था, कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, या फिर वो सिम्बायोटिक रिलेशंस के अंदर मौजूद हो सकते हैं। तो आज का जो पहला छोटा सा टॉपिक है वो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के अंदर जो प्रोटोजोअन्स रहते हैं। उसके बाद हम स्टडी करेंगे जो 7 फाइलम्स जिनके हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे इसी लेक्चर के इसी चैप्टर के अंदर। तो पहला हम फाइलम पढ़ेंगे सार्कोमस्टिगोफोरा। उसकी 3 एग्जाम्पल्स को हम स्टडी करेंगे। तो पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सिम्बायोटिक प्रोटोजोअन। सिम्बायोटिक प्रोटोजोअन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? ऐसे प्रोटोजोअन्स जो कि दूसरे प्रोटोजोअन्स के साथ मिल के रह रहे हैं, ऐसे प्रोटोजोअन्स होते हैं सिम्बायोटिक प्रोटोजोअन। सिम्बायोटिक प्रोटोजोअन्स या सिम्बायोसिस, एक प्रोसेस है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या चीज़ है, इसको पहले हम स्टडी करते हैं। व्हाट इज सिम्बायोसिस? सिम एक्चुअल में निकला है सिन से, सिम्बायोसिस। इसके अगर लिटरल मीनिंग की बात की जाए, सिम्बायोसिस का लिटरल मीनिंग अगर हम देखें, इसके अंदर 2 वर्ड्स हैं। पहला है सिन, सिन या सिम। सिन या सिम का मतलब होता है विद। सिम्बायोसिस, बायोसिस से मुराद कोई लिविंग प्रोसेस है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर किसी प्रोसेस का जिक्र किया जाता है। सिम्बायोसिस अगर हम इसके लिटरल मीनिंग की बात करें, लिविंग विद। ऐसे सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ मिल के रह रहे हैं। यहां पर दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ तो ह्यूमन भी मिल के रहते हैं, तो क्या हम भी सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। सिम्बायोसिस की अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है इंटीमेट एसोसिएशन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ऑफ 2 डिफरेंट स्पीशीज। सिम्बायोसिस के अंदर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2 डिफरेंट स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स अगर आपस में कुदरती तौर पर, इंटीमेट का मतलब है नेचरली वो इकट्ठे मौजूद हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सिम्बायोसिस। व्हाट इज सिम्बायोसिस? सिम्बायोसिस इज इंटीमेट एसोसिएशन, इंटीमेट एसोसिएशन, कुदरती तौर पे ताल्लुक है किसके दरमियान में? बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ऑफ 2 डिफरेंट स्पीशीज। 2 डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर्स या ऑर्गेनिज्म अगर इकट्ठे मिलके रह रहे हैं तो इस प्रोसेस को नाम देते हैं सिम्बायोटिक प्रोसेस या सिम्बियोसिस। अब सिम्बायोसिस के अंदर सिम्बायोटिक रिलेशन की बात करते हैं। कितनी तरह का सिम्बायोटिक रिलेशन हो सकता है ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में? ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में जो सिम्बायोटिक रिलेशन है उसकी टाइप्स की अगर हम बात करें, इसकी कितनी टाइप्स हो सकती हैं? सिम्बायोटिक रिलेशन की डिफरेंट टाइप्स में हम बात करेंगे पैरासिटिक रिलेशन की। अगर हम सिम्बायोटिक रिलेशन की टाइप्स की बात करें तो हम स्टडी करेंगे पैरासिटिक रिलेशनशिप, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप, या फिर कमेंसलिज्म। ये 3 रिलेशंस हम स्टडी करेंगे। कौन कौन से रिलेशंस? पैरासाइटिज्म, दूसरे नंबर पे म्यूचुअलिज्म, और तीसरे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म को डिटेल के साथ हम स्टडी करेंगे। इन 3 सिम्बायोटिक रिलेशंस को हम डिस्कस करेंगे 1 by 1। पहले हम बात करते हैं पैरासिटिक
रिलेशन, पैरासिटिक रिलेशन कौन सा रिलेशन है प्रोटोजोन्स का? इसको पैरासाइटिज्म का नाम भी दिया जाता है। पैरासाइटिज्म से मुराद, पैरा का मतलब होता है विद, पैरासाइटिज्म से मुराद ऐसा एसोसिएशन दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में या दो डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान में ऐसा एसोसिएशन जिसके अंदर एक स्पीशी का ऑर्गेनिज्म फायदा उठा रहा हो, गेट्स बेनिफिट, एक स्पीशी का ऑर्गेनिज्म फायदा उठा रहा हो लेकिन दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है, दूसरा ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा हो, नुकसान उठा रहा हो, बट अदर ऑर्गेनिज्म गेट्स हार्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या हो, नुकसान मिल रहा हो, ऐसे एसोसिएशन को बोलते हैं पैरासाइटिज्म या पैरासिटिक रिलेशन। एसोसिएशन इन विच वन ऑर्गेनिज्म गेट्स बेनिफिट, एक को फायदा हो रहा है, बट द अदर ऑर्गेनिज्म गेट्स हार्म, दूसरे को नुकसान पहुंच रहा हो, ऐसे एसोसिएशन को बोलते हैं पैरासिटिक रिलेशन या पैरासाइटिज्म। अब पैरासाइटिज्म के अंदर दो ऑर्गेनिजम्स, दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के रोल की बात करते हैं। पैरासाइटिज्म में एक तो हम बात करेंगे होस्ट की, पैरासाइटिज्म के अंदर एक तो होस्ट का जिक्र करेंगे, होस्ट क्या है, और एक हम बात करेंगे पैरासाइट की, होस्ट एंड पैरासाइट। पैरासाइट क्या होते हैं और होस्ट क्या होते हैं? पैरासाइट्स, पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म है जो कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर या उसकी बॉडी के अंदर रह रहा हो, या तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर भी मौजूद हो सकता है, उसकी बॉडी के अंदर भी जा सकता है। क्या कर रहा हो वहां पे, वहां से फूड ले रहा हो, न्यूट्रिशन कर रहा हो, वहां पे रहने के लिए हैबिटेट ले रहा हो और बदले में उसी ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचा रहा हो, ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है पैरासाइट। हम पैरासाइट के लिए लिख सकते हैं ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जो कि क्या करता है, विच लिव्स, कहां पे रहता है, या तो बॉडी के अंदर या फिर बॉडी के ऊपर, बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरी स्पीशी के ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर या उसकी बॉडी के अंदर। और वहां पे कर क्या रहा हो, एक तो न्यूट्रिशन ले रहा हो, वहां से न्यूट्रिशन लेता हो, रहने के लिए हैबिटेट ले रहा हो, हैबिटेट लेता है वहां से अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, उसके अंदर रिप्रोड्यूस करता है और बदले में क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं पैरासाइट। पैरासाइट ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि किसी दूसरी स्पीशी के ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर या उसकी बॉडी के ऊपर रह रहा हो, उससे न्यूट्रिशन ले रहा हो, उससे हैबिटेट ले रहा हो, उसके बॉडी के अंदर सेक्चुअली रिप्रोड्यूस कर रहा हो, अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहा हो और बदले में क्या कर रहा हो, उसको नुकसान पहुंचा रहा हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं पैरासाइट। दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है होस्ट और पैरासाइट में डिफरेंस क्या है? होस्ट वो ऑर्गेनिज्म है जो कि पैरासाइट को रहने की जगह भी देता है, उसके लिए न्यूट्रिशन का इंतजाम भी कर रहा है, उसका लाइफ साइकिल भी अपनी बॉडी के अंदर कंप्लीट करवा रहा है और उससे क्या ले रहा है, नुकसान भी ले रहा है। इसको बोलते हैं पैरासाइट। फायदा कोई नहीं ले रहा, नुकसान ले रहा है, उसको बोलते हैं पैरासाइट। तो पैरासाइट की अगर हम डेफिनेशन लिखें हम लिख सकते हैं, होस्ट की अगर हम डेफिनेशन लिखें हम लिख सकते हैं ऑर्गेनिज्म, ऐसा ऑर्गेनिज्म विच गिव्स हैबिटेट, जो कि हैबिटेट दे रहा हो, साथ में न्यूट्रिशन दे रहा हो, न्यूट्रिशन का इंतजाम कर रहा हो, अपने पैरासाइट की लाइफ साइकिल को कंप्लीट करवा रहा हो, पैरासाइट का लाइफ साइकिल कंप्लीट करवा रहा हो
और बदले में क्या कर रहा हो, नुकसान ले रहा हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं होस्ट। इस हमारे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप के अंदर मौजूद होते हैं। लाइक अगर हम लाइसिस की बात करें, जुओं की बात करें, तो वो हमारी बॉडी के, हमारे हेड के ऊपर रहती हैं, वहाँ से ब्लड भी सक करती हैं, न्यूट्रिशन भी लेती हैं, लाइफ साइकिल भी कंप्लीट करती हैं और बदले में हमें नुकसान पहुँचाती हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं, होस्ट या पैरासाइट का नाम देते हैं। हम होस्ट हैं और लाइसिस क्या हैं, पैरासाइट्स हैं। होस्ट पैरासाइट, अब यहां पे याद रखिएगा, होस्ट पैरासाइट रिलेशन में पैरासाइट यूजुअली होस्ट की डेथ क्या है, नहीं करवाता, लेकिन उसके ऊपर सरवाइव कर रहा होता है, उसकी डेथ मोस्टली उसकी डेथ नहीं करवा रहा होता। ये था होस्ट पैरासाइट रिलेशन। अब होस्ट की डिफरेंट टाइप्स हैं। होस्ट डिपेंड करता है पैरासाइट के लाइफ साइकिल के ऊपर। हम लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ होस्ट। होस्ट की टाइप्स कौन कौन सी हैं, डिपेंड करता है कि किस तरह का पैरासाइट मौजूद है। होस्ट एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा होस्ट भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा होस्ट भी हो सकते हैं और एक होस्ट भी हो सकता है। ऐसे पैरासाइट्स जिनको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए एक से ज्यादा होस्ट की जरूरत होती है, वो क्या करते हैं, उनके अंदर होस्ट दो तरह का होता है। कौन कौन सी तरह का होस्ट हो सकता है, इंटरमीडिएट होस्ट, इंटरमीडिएट होस्ट, और दूसरा है डेफिनेटिव होस्ट। डेफिनेटिव होस्ट, इंटरमीडिएट होस्ट। इंटरमीडिएट होस्ट कौन सा होता है, ऐसा होस्ट जिसके अंदर कोई पैरासाइट एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा हो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करता है, ऐसे होस्ट को बोलते हैं इंटरमीडिएट होस्ट। इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर जो पैरासाइट है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। कौन, पैरासाइट। ऐसा होस्ट जिसकी बॉडी के अंदर या जिसकी बॉडी के ऊपर पैरासाइट एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा वो है इंटरमीडिएट होस्ट। डेफिनेटिव होस्ट के अंदर पैरासाइट क्या करेगा, पैरासाइट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। पैरासाइट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करे ऐसे होस्ट को। अब डेफिनेटिव होस्ट में भी ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन याद रखिएगा एटलीस्ट वंस ऐसा जरूर होगा कि उसके अंदर वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। और जब इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो वो ऐसे होस्ट को फाइंड करेगा जिसके अंदर वो सेक्सुअल रिप्रोड्यूस कर सके, और ऐसे होस्ट को बोलते हैं डेफिनेटिव होस्ट। डेफिनेटिव होस्ट के अंदर एटलीस्ट वंस जो है पैरासाइट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। ये था पैरासिटिक रिलेशनशिप। इसके बाद हम बात करते हैं, पैरासिटिक रिलेशनशिप के बाद बात करते हैं म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप की। म्यूचुअलिज्म क्या है, दूसरी मेन हाइडिंग है, दूसरा जो रिलेशनशिप है ऑर्गेनिज्म का, प्रोटोजोन्स का, म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअल से निकला है बाहमी। म्यूचुअलिज्म के अंदर क्या होता है, दोनों ऑर्गेनिज्म जो इकट्ठे रह रहे हैं, डिफरेंट स्पीशी के दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को क्या पहुंचा रहे हो, फायदा पहुंचा रहे हो, किसी को नुकसान ना मिल रहा हो, ऐसा रिलेशनशिप कहलाता है म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप। इसके अंदर क्या होता है, बोथ ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज गेट बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे से फायदा ले रहे हो, ऐसे ऑर्गेनिजम्स के रिलेशनशिप को बोलते हैं म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप, या फिर इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है म्यूचुअलिज्म का। म्यूचुअलिज्म के अंदर क्या होता है, दोनों ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से फायदा ले रहे होते हैं। तीसरा जो रिलेशनशिप है वो है कमेंसलिज्म।
कमेंसलिज्म के अंदर क्या होता है? कमेंसलिज्म के अंदर एक बात याद रखिएगा, एक ऑर्गेनिज्म को तो फायदा हो रहा है, लेकिन दूसरे ऑर्गेनिज्म को ना तो कोई फायदा हो रहा होता है, ना ही कोई नुकसान हो रहा होता है। ऐसे रिलेशनशिप को बोलते हैं कमेंसलिज्म। हम लिख सकते हैं द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। याद रखिएगा, ये तीनों के तीनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स हैं। ऐसा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म फायदा उठा रहा हो, लेकिन दूसरे ऑर्गेनिज्म को ना तो फायदा मिल रहा है और ना ही उसको कोई नुकसान मिल रहा है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं, ऐसे रिलेशनशिप को बोलते हैं कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म क्या है? वन मेंबर ऑफ द स्पीशी, एक मेंबर क्या करता है, इसको फायदा मिलता है, और दूसरा क्या करता है, ना तो फायदा उठाता है, नाइदर गेट्स बेनिफिट नॉर हार्म, ना ही इसको नुकसान पहुंचता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं कमेंसलिस्टिक ऑर्गेनिज्म, और इस रिलेशनशिप को बोलते हैं कमेंसलिज्म्स। इनकी एग्जांपल्स मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि हम जब सिम्बायोटिक प्रोटोजोन्स, नेक्स्ट सिम्बायोटिक सिलिएट्स की बात करेंगे, उसमें मैं तीनों तरह के ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल्स आपको बताऊंगा। वैसे पैरासिटिक रिलेशनशिप में आप लिख सकते हैं बीकोलाई, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर यूनिसेलुलर प्रोटोजोन है बीकोलाई, उसका नाम है बालंटिडियम कोलाई। ये फ्लास्क शेप्ड अल्सर काज करता है इंटेस्टाइन के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये डिफरेंट रिलेशनशिप्स की बात करेंगे हम, इनकी एग्जांपल्स की बात करेंगे। ये था जनरली सिम्बायोटिक प्रोटोजोन्स के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कौन कौन से हो सकते हैं। इसके बाद हमारा जो मेजर टॉपिक है वो है फाइलम सार्कोमस्टिगोफोरा। फाइलम सार्कोमस्टिगोफोरा से पहले मैं आपको एक स्केच दोबारा से बता देता हूं। मैंने पहले भी आपको बताया था किंगडम प्रोटोजोआ, सब किंगडम प्रोटोजोआ के अंदर हमने कितने फाइलम्स की बात की थी? 7 फाइलम्स की बात की थी। कौन कौन से 7 फाइलम्स हमने स्टडी किए थे? उन 7 फाइलम की अगर हम बात करें, इसके अंदर हमने बात की थी फाइलम सार्कोमस्टिगोफोरा, इसके अंदर हमने बात की थी फाइलम माइक्रोस्पोरा, इसके अंदर हमने बात की थी एपिकम्प्लेक्सा की, इसके अंदर हमने बात की थी सीलियोफोरा की, जिसमें सीलिएट्स वगैरह। इसके अंदर हमने बात की थी मिक्सोजुआ की, इसके अंदर हमने बात की थी लैब्रिन्थोमार्फा की, लैब्रिन्थोमार्फा, और इसके अंदर हमने बात की थी एसिटोस्पोरा की, एसिटोस्पोरा। तो ये 7 फाइलम हमने स्टडी करने हैं इस चैप्टर के अंदर 1 बाय 1। इन 7 फाइलम को स्टडी करने से पहले आज हम जो पहला फाइलम स्टडी करेंगे वो है फाइलम सार्कोमस्टिगोफोरा। फाइलम सार्कोमस्टिगोफोरा को हम डिटेल के साथ आज स्टडी करेंगे। फाइलम सार्कोमस्टिगोफोरा।
फाइलम सार्कोमस्टिगोफोरा से पहले मैं आपको एक डेफिनेशन बताऊंगा, प्रोटोजोलॉजिस्ट। व्हाट आर प्रोटोजोलॉजिस्ट? ऐसे जोलॉजिस्ट या ऐसे बायोलॉजिस्ट जो के प्रोटोजोअन्स को स्टडी करते हैं उनको बोलते हैं प्रोटोजोलॉजिस्ट। प्रोटोजोलॉजिस्ट क्या है? ऐसे बायोलॉजिस्ट जो के प्रोटोजोअन को स्टडी करें, प्रोटोजोलॉजिस्ट। कौन से बायोलॉजिस्ट हैं जो के बायोलॉजिस्ट हु स्टडी प्रोटोजुआ। जो प्रोटोजुआ या प्रोटोजुअन को स्टडी करते हैं इनको बोलते हैं प्रोटोजोलॉजिस्ट। यहां पे एक बात और याद रखिएगा, मैंने लास्ट टाइम बताया था जो सब किंगडम प्रोटोजुआ है इसके फाइलम्स को हम किस बेस पे क्लासिफाई कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सॉरी, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ लोकोमोशन। इनको मोड ऑफ लोकोमोशन की बेस पे स्टडी करते हैं। इसके अलावा हम किस बेस पे स्टडी करते हैं? मेजर इसकी रीजन यही है, मोड ऑफ लोकोमोशन। इसके अलावा हम टाइप ऑफ न्यूक्लियस की बेस पे भी स्टडी करते हैं इनको, टाइप ऑफ न्यूक्लियस। और इसके अलावा हम बात करते हैं इनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, कि ये न्यूट्रिशन किस तरह से लेते हैं। तो इन बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं। जो फाइलम सार्कोमस्टिगोफोरा है इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 18,000 स्पीशीज को स्टडी किया जाता है। 18,000 स्पीशीज मौजूद हैं और ये लार्जेस्ट फाइलम है, लार्जेस्ट ग्रुप है प्रोटोजुअन का। सॉरी, लार्जेस्ट प्रोटोजुअन ग्रुप। ये प्रोटोजुअन का लार्जेस्ट ग्रुप है। अब इसके अंदर हम ऑर्गेनिजम्स को किस बेस पे स्टडी करते हैं? इन ऑर्गेनिज्म की, फाइलम सार्कोमस्टिगोफोरा के ऑर्गेनिजम्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं? इन ऑर्गेनिजम्स की प्रॉपर्टीज मैं वन बाय वन इनके पॉइंट्स डिस्कस करता हूं। इनकी प्रॉपर्टीज में पहले नंबर पे आपने याद रखना है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी बॉडी एक सेल से मिलके बनी हुई है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। या फिर ये क्या कर सकते हैं? कॉलोनियल हो सकते हैं, कॉलोनी की फॉर्म में रह सकते हैं। या तो कॉलोनी की फॉर्म में रहेंगे या फिर ये अकेले रहना पसंद करेंगे। दूसरी इनकी प्रॉपर्टी याद रखिएगा, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इन ऑर्गेनिज्म की? दे आर ऑटोट्रॉफिक, या तो ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं या फिर हिट्रोट्रॉफिक हो सकते हैं। लाइक प्लांट की तरह भी हो सकते हैं और एनिमल की तरह की भी हो सकते हैं। डिटेल के साथ देखेंगे किस तरह, या फिर बोथ टाइप के। इसी तरह इनके पास अगर हम लोकोमोशन की बात करें, मोड ऑफ लोकोमोशन कौन सा है? मोड्स ऑफ लोकोमोशन। इनके अंदर लोकोमोशन के जराए की बात करें, सार्को का मतलब था, मैंने बताया था जहां पे वर्ड सार्को आएगा आपने सूडोपोडिया समझना है, मस्टिगो आएगा तो व्हीप लाइक फ्लेजेलम समझना है। तो यहां तो इनके पास लोकोमोशन, मोड्स ऑफ लोकोमोशन में दो तरह से ये मूव कर सकते हैं, लोकोमोट कर सकते हैं। सूडोपोडिया की मदद से या फिर फ्लेजेलम की मदद से, फ्लेजेलम। अब यहां पे सार्को का वर्ड यूज होता है, जो ट्रू लिटरल मीनिंग है सार्को का। सार्को का मतलब होता है फ्लैश, फ्लैशी या मस्कुलर। जिस तरह आप मसल के लिए टर्म यूज करते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोलीमा, सार्कोमियर वगैरह, इसी तरह फिशेज की आप क्लासेस पढ़ेंगे सार्कोप्टेरिजी। सार्को मीन फ्लैश, तो फ्लैशी सूडोपोडिया मौजूद होते हैं इनके पास, सूडोपोडिया, इसलिए इनको सार्को का इनके लिए वर्ड यूज किया जाता है। मस्टिगो का मतलब अगर हम देखें, मैं पहले भी वैसे बता चुका हूं, मस्टिगो का मतलब है व्हिप लाइक फ्लेजेलम,
फ्लैजेलम की मदद से ये मूव करते हैं, या फिर इनके पास दोनों चीज़ें मौजूद हो सकती हैं। इसके बाद चौथी जो प्रॉपर्टी है इनकी, किस बेस पे हम इनको स्टडी कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस, इनके अंदर न्यूक्लियस कितनी तरह का है। इनके अंदर सिंगल टाइप का न्यूक्लियस होता है, एक ही न्यूक्लियस होता है इनके पास, सिंगल टाइप ऑफ न्यूक्लियस। कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ प्रोटोजोन लाइक सीलियोफोरा के मेंबर्स, इनके पास 2 टाइप के न्यूक्लियस होते हैं, मैक्रोन्यूक्लियस, मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस। तो ये हमने इनको किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ न्यूक्लियस की बेस पे भी इनको हम इनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। फाइलम सार्कोमस्टिगोफोरा, फाइलम सार्कोमस्टिगोफोरा के अंदर आपने क्लासेस पढ़ी थी मस्टिगोफोरा। मस्टिगोफोरा, इसकी जो क्लास है वो है मस्टिगोफोरा। लाइक सार्कोमस्टिगोफोरा के अंदर आपने पढ़ा था फाइलम सार्कोमस्टिगोफोरा के अंदर 3 सब फाइलम पड़े थे, सार्कोडीना, मस्टिगोफोरा और ओपेलिनेटा। तो सब फाइलम कौन सा हम स्टार्ट करने लगे हैं, हम स्टार्ट करने लगे हैं सब फाइलम मस्टिगोफोरा। सब फाइलम मस्टिगोफोरा। सब फाइलम मस्टिगोफोरा को हम डिटेल के साथ स्टडी करने लगे हैं। लास्ट टाइम हम पढ़ के आए हैं कि फाइलम सार्कोमस्टिगोफोरा के अंदर, फाइलम के अंदर सब फाइलम्स होते हैं। यहाँ पर कौन कौन से सब फाइलम्स को हम स्टडी करने लगे हैं, सब फाइलम मस्टिगोफोरा को हम पहले स्टडी करने लगे हैं। मस्टिगो का मतलब क्या बताया मैंने, मस्टिगो का मतलब मैंने आपको बताया है, मस्टिगो से मुराद फ्लैजेलम, और दूसरे नंबर पे फोरा, फोरा से मुराद होता है बियर करना, रखना, जिनके पास फ्लैजेलम मौजूद है, जो कि फ्लैजेला रखते हैं, मस्टिगोफोरा। सब फाइलम मस्टिगोफोरा के अंदर आपको याद होगा कितनी क्लासेस आपने पढ़ी हैं। सब फाइलम मस्टिगोफोरा के अंदर आपने 2 क्लासेस पढ़ी हैं। कौन कौन सी 2 क्लासेस पढ़ी हैं, फाइटोमस्टिगोफोरा और जूमस्टिगोफोरा। फाइटोमस्टिगोफोरा और दूसरी थी जूमस्टिगोफोरा। फाइटो का मतलब है, फाइटो से मुराद है प्लांट लाइक। फाइटो का मतलब क्या है, प्लांट लाइक। इनको क्वेश्चन ये है, इनको प्लांट लाइक क्यों कह रहे हैं, प्लांट लाइक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनके पास क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। जूमस्टिगोफोरा, जू से मुराद है एनिमल लाइक, एनिमल लाइक हैं तो इसका मतलब है दे आर हिट्रोट्रॉफिक, दे हैव नो क्लोरोप्लास्ट। इनके पास क्लोरोप्लास्ट क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट, इनके पास क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होगा, इसलिए इनको जूमस्टिगोफोरा का नाम देते हैं। सब फाइलम मस्टिगोफोरा के अंदर 2 क्लासेस पढ़ रहे हैं, क्लास फाइटोमस्टिगोफोरा और क्लास जूमस्टिगोफोरा। आज हम स्टडी करेंगे क्लास फाइटोमस्टिगोफोरा। फाइटोमस्टिगोफोरा से मुराद है प्लांट लाइक, फाइटोमस्टिगोफोरा। हर लफ्ज का कोई ना कोई मतलब होता है। फाइटो का मतलब मैंने जिस तरह बताया आपको प्लांट लाइक, मस्टिगो का मतलब मैंने आपको बताया है फ्लैजेलम वेप लाइक। यहां पर मैं इसका लिटरल मीनिंग तो नहीं लिख रहा, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं। फाइटो से मुराद है प्लांट लाइक, मस्टिगो से मुराद है वेप लाइक फ्लैजेलम, फोरा का मतलब है रखना। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास लोकोमोशन के लिए फ्लैजेलम होगा, फ्लैजेलम मौजूद होगा
और प्लांट की तरह इनके पास क्लोरोप्लास्ट मौजूद होगा। ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं फाइटोमस्टिगोफोरियन। इसकी एग्जाम्पल्स में हम डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल्स में हम बात करेंगे डाइनोफ्लैजिलेट्स। इसकी एग्जाम्पल में हम स्टडी करेंगे यूग्लिना को, और इसकी एग्जाम्पल में हम स्टडी करेंगे वॉल्वॉक्स को। ये तीनों के तीनों ऑर्गेनिज्म क्लोरोफिलस हैं, क्लोरोफिलस प्रोटोजोन हैं, और इसलिए हम इनको लिख सकते हैं दे आर ऑटोट्रॉफिक। ये ऑटोट्रॉफिक हैं। यूग्लिना और डायनोफ्लैजिलेट्स फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वॉल्वॉक्स के बारे में याद रखिएगा, वॉल्वॉक्स इज कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म। ये कॉलोनी बना के रहता है। वॉल्वॉक्स की कॉलोनी हम एग्जाम्पल के अंदर डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अब फाइटोमस्टिगोफोरा में हम पहली एग्जाम्पल पढ़ते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स क्या हैं? डायनोफ्लैजिलेट्स का अगर हम लिटरल मीनिंग देखें, डायनोफ्लैजिलेट्स से मुराद ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास कितने फ्लैजेला हैं? 2। इसके लिटरल मीनिंग की तरफ आते हैं। डाई का मतलब है 2, डाई से मुराद है 2। फ्लैजिलेट से मुराद है फ्लैजेला। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास 2 फ्लैजेला मौजूद हो। अब इनके अंदर जो 2 फ्लैजेला हैं कौन कौन सी टाइप के हैं, मैं टाइप्स ऑफ फ्लैजेला बताता हूं इसके अंदर जो मौजूद हैं। टाइप्स ऑफ फ्लैजेला, कौन सी टाइप के फ्लैजेला मौजूद हैं इसके अंदर? इसके अंदर पहली टाइप के जो फ्लैजेला हैं इनको बोलते हैं स्पिनिंग फ्लैजेलम। जो शॉर्ट फ्लैजेलम है, छोटे साइज का होता है, स्पिनिंग फ्लैजेलम। दूसरा जो फ्लैजेलम है इसको बोलते हैं ट्रेलिंग फ्लैजेलम। स्पिनिंग और ट्रेलिंग फ्लैजेलम से क्या मुराद है? ट्रेल से मुराद होता है आहिस्ता आहिस्ता रेंग के चलना। ट्रेलिंग फ्लैजेलम और स्पिनिंग फ्लैजेलम क्या है? इससे पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं। उस डायग्राम के अंदर हम डायनोफ्लैजिलेट के अंदर दोनों तरह के फ्लैजेला की बात करेंगे। ये डायनोफ्लैजिलेट का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं आपको। ये जो मैंने स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रॉ किया है, ये एक डायनोफ्लैजिलेट का स्ट्रक्चर है। डायनोफ्लैजिलेट के अंदर 2 तरह का फ्लैजेलम मैंने बताया आपको। एक फ्लैजेलम है स्पिनिंग फ्लैजेलम, दूसरा फ्लैजेलम है ट्रेलिंग फ्लैजेलम। स्पिनिंग फ्लैजेलम किस तरह से मौजूद होता है और ट्रेलिंग फ्लैजेलम किस तरह से मौजूद होता है? ट्रेलिंग फ्लैजेलम जो है, इसको मैं डिफरेंट कलर से दिखाता हूं। ट्रेलिंग फ्लैजेलम लोकोमोशन के अंदर काम करता है। ये जो फ्लैजेलम दिखा रहा हूं ब्लू कलर से, ये ट्रेलिंग फ्लैजेलम है। ट्रेलिंग फ्लैजेलम वर्टिकल फ्लैजेलम है जो कि जब स्पिन करता है तो ये फॉरवर्ड क्या करेगा? पुश करेगा। इसको डिटेल के साथ देखते हैं। मैं पहले इसकी दूसरी टाइप का फ्लैजेलम भी दिखा देता हूं। जो दूसरी टाइप का फ्लैजेलम है वो किस तरह का है? दूसरी टाइप का फ्लैजेलम होता है स्पिनिंग फ्लैजेलम। स्पिनिंग फ्लैजेलम इसकी बॉडी के अंदर एक ट्रांसवर्स ग्रूव के अंदर फिक्स होता है इस तरह से, इसलिए इसको बोलते हैं स्पिनिंग फ्लैजेलम। स्पिनिंग फ्लैजेलम की मदद से ये डायनोफ्लैजिलेट स्पिन करता है, रोटेट करता है अपने एक्सिस के गिर्द। कैसे? जिस तरह वो लट्टू को हम रस्सी डालकर उसको फोर्स लगाते हैं तो वो स्पिन करता है, बिल्कुल उसी तरह से
जो स्पिनिंग फ्लैजेलम है इसकी मदद से डायनोफ्लैजिलेट क्या करेगा, स्पिन करेगा। मैं स्पिनिंग फ्लैजेलम का फंक्शन बता देता हूं। इसकी वजह से क्या होगा, इट स्पन डायनोफ्लैजिलेट, इसकी वजह से डायनोफ्लैजिलेट क्या करेगा, स्पिन करता है अपने एक्सिस के गिर्द, अराउंड इट्स एक्सिस, अपने एक्सिस के गिर्द डायनोफ्लैजिलेट क्या करेगा, स्पिन करेगा। दूसरा जो फ्लैजेलम है ट्रेलिंग फ्लैजेलम, ट्रेलिंग फ्लैजेलम, ट्रेल का मतलब है आहिस्ता से मूव करना। ट्रेलिंग फ्लैजेलम जब स्पिन करता है, जब ये अपने एक्सिस के गिर्द स्पिन करता है तो इसकी वजह से क्या होता है, फोर्स लगती है। ये फोर्स क्या करेगी, ये फोर्स इसको पुश करेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्या करेगा, ये पुश होगा। तो ट्रेलिंग फ्लैजेलम का मैं फंक्शन बता दूं आपको, ट्रेलिंग फ्लैजेलम, ट्रेलिंग फ्लैजेलम की मदद से फोर्स मिलती है, पुशिंग फोर्स मिलती है, जो कि डायनोफ्लैजिलेट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगी। तो ट्रेलिंग फ्लैजेलम क्या करता है, इट पुशेस डायनोफ्लैजिलेट किस डायरेक्शन में, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसको क्या करेगा, पुश करेगा। ये मैंने बता दिया मोड ऑफ लोकोमोशन इसके अंदर। अब हम पढ़ के आ रहे हैं फाइटोमस्टीगोफोरन। फाइटो का मतलब प्लांट लाइक, इसके अंदर हमने प्लांट लाइक करैक्टर क्या पढ़ा, अभी तक कोई भी नहीं पढ़ा। प्लांट लाइक करैक्टर की अगर मैं बात करूं, इसके पास क्या चीज मौजूद होती है, इसके पास क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। इस क्लोरोप्लास्ट की मदद से ये क्या करते हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूं इसका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की मदद से ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो इसके अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, करैक्टर की बात करें, इसके पास न्यूट्रिशन के लिए क्या चीज मौजूद है, क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है, लाइट की एब्जॉर्प्शन और फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस अगर कर सकता है तो इसका मतलब है ये क्या है, ये ऑटोट्रॉफिक हैं और अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा एक बात याद रखिएगा, फोटोसिंथेसिस तो क्लोरोप्लास्ट की मदद से कर रहे हैं, लेकिन इनके पास सम टाइम कुछ और भी पिगमेंट्स मौजूद हो सकते हैं। लाइक इनके पास ज़ैंथोफिल्स वगैरह मौजूद हो सकते हैं। ये मैं रेड कलर से आपको दिखा रहा हूं, ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल की वजह से इनका कलर जो है वो ब्राउन या ऑरेंज कलर होता है। ज़ैंथोफिल की मदद से क्या होता है, इनका कलर जो है वो ब्राउन या फिर ऑरेंज या रेड कलर हो सकता है, ऑरेंज ब्राउन या रेड कलर। ये ग्रीन कलर से क्या चीज हमने दिखाई है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की मदद से फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब डायनोफ्लैजिलेट्स का एक ग्रुप है जिम्नोडाइनम। इसको मैं जिम्नोडाइनम के बारे में बता दूं थोड़ा सा। जिम्नोडाइनम ग्रुप है फाइटोमस्टीगोफोरियंस का, जिनके कुछ रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म है। इसकी मैं एक एग्जांपल बताता हूं, गोनियोलस जो हैं, इन ऑर्गेनिज्म के पास ज़ैंथोफिल कंपाउंड्स होते हैं। अब एक टाइम आता है, बाजुकात ऐसा होता है, ये सी वाटर के अंदर जो कोस्टलाइन एरियाज होते हैं वहां पर क्या करते हैं, ये पीरियोडिक ब्लूम्स क्रिएट करते हैं। गोनियोलस की पीरियोडिक ब्लूम्स क्या करती हैं, ये टॉक्सिक होती हैं। पीरियोडिक ब्लूम्स से क्या मुराद है, पीरियोडिक ब्लूम्स इन बाजुकात ऐसा होता है, गोनियोलस जो कि जिम्नोडाइनम के ग्रुप्स हैं, इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर पीरियोडिक ब्लूम्स होती हैं
जिनको रेड टाइड्स का नाम दिया जाता है। रेड टाइड्स, टाइड से मुराद होता है वेव्स, रेड टाइड्स। अब बाजुकात क्या होता है, गोनियोलस का नंबर सी वाटर के अंदर इतना ज्यादा हो जाता है कि इनकी जो पीरियाडिक ब्लूम्स है इसकी वजह से रेड टाइड्स क्रिएट हो जाती हैं, जो वाटर का कलर है वो रेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनके पास ज़ैंथोफिल पिगमेंट्स मौजूद हैं या ज़ैंथोफिल कंपाउंड हैं जो कि टॉक्सिक होते हैं। ये टॉक्सिक कंपाउंड्स रिलीज करते हैं। इन टॉक्सिक कंपाउंड्स की वजह से फिशेस और और इनके साथ साथ मोलस्का के मेंबर, मोलस्क वगैरह, इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो सकती है। इनकी डेथ की वजह से अब ऐसी फिशेस जो कि टॉक्सिक कंपाउंड या ज़ैंथोफिल कंपाउंड या ऐसे मोलस्क किस तरह से अफेक्ट कर सकते हैं, मोलस्क को फिशेस खाती हैं और फिशेस को जब ह्यूमन इनटेक करेंगे तो कंटेमिनेटेड जो फिशेस हैं इनकी वजह से समटाइम ह्यूमन की भी क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है, ह्यूमन डेथ भी हो सकती है। तो ये पीरियाडिक ब्लूम्स या फिर इनको रेड टाइड्स का नाम दिया जाता है। गोनियोलस के मेंबर्स जब इनका नंबर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है, रेड टाइड्स प्रोड्यूस हो जाती हैं, वाटर का कलर रेडिश हो जाता है, जिसकी वजह से फिशेस और मोलस्क वगैरह जो हैं वो अफेक्ट होते हैं। और जब ह्यूमन इन कंटेमिनेटेड फिशेस को खाएंगे तो उनकी भी क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। अब यहाँ पे थोड़ी सी हिस्ट्री की बात की गई है। बाइबल के अंदर जिक्र है हज़रत मूसा का कि जब मिस्र की जंग हुई थी, मिस्र की इसराइल से जंग हुई थी, तब क्या किया गया था, मिस्र के लोगों को जो पानी अवेलेबल था उससे दूर करने के लिए क्या किया गया था, हज़रत मूसा और हज़रत हारून ने, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अटैक किया था सी को, दरियाए नील। अब दरियाए नील के अंदर क्या हुआ, वहां पर रेड टाइड्स क्रिएट हुई, जिसकी वजह से सारे का सारा दरियाए नील का जो पानी था वो क्या हो गया था, रेड हो गया था। अब ऐसा क्यों किया गया, ऐसा इसलिए किया गया था कि जो मिस्र के लोग हैं वो जब ये पानी पिएंगे तो उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो मोजिज का वर्ड जो यूज किया गया है हजरत मूसा के लिए, और हारून, तो मूसा और हारून दो भाइयों ने, हजरत मूसा और हजरत हारून ने, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने दरियाए नील के अंदर जो अटैक किया था उसकी वजह से रेड टाइड्स वो एक्चुअल में कंसीडर किया जाता है दैट वर आल्सो पीरियाडिक ब्लूम्स ऑफ जिम्नोडाइनम। तो मोजिज का यहाँ पे थोड़ा सा उसने जिक्र किया हुआ है मिलर हार्ले के अंदर, हजरत मूसा का विजिटेड इजिप्ट, वो जो मिस्र के अंदर अटैक किया गया था दरियाए नील के ऊपर, वो भी क्या थी, वो भी रेड टाइड्स कंसीडर की जाती हैं, रेड टाइड्स। तो ये एक एग्जांपल हमने पढ़ी है डायनोफ्लैजिलेट की, कौन सी, सॉरी एक एग्जांपल पढ़ी है हमने फाइटोमस्टिगोफोरियंस की, वो कौन सी है, डायनोफ्लैजिलेट। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम यूग्लिना की बात करेंगे और उसके साथ वॉल्वक्स की बात करेंगे। उसके बाद हम क्लास जू मस्टिगोफोरा को डिस्कस करेंगे।